नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, समाचारों को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मध्यम से तेज़ तो कुछ जिलों में मध्यम से तेज़ मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। विशेष तौर पे उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र, जिसमें जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के दक्षिणी भागों में मूसलाधार और भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिल रहा है। कल दोपहर के बाद में अचानक आए बदलाव के कारण नागौर, फलौदी, दक्षिणी बीकानेर से लेकर चूरू के क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला। जैसे ही देर रात्रि का समय हुआ तो बड़े दायरे में बारिश की गतिविधियों की शुरुआत हुई और आज सुबह के समय जब इस बुलेटिन को रिकॉर्ड किया जा रहा है उस दौरान भी चूरू सहित बीकानेर के आसपास का क्षेत्र है, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा से लेकर अलवर, राजधानी जयपुर के क्षेत्रों में मध्यम से तेज मूसलाधार कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियों का दौर सुबह सुबह ही देखने को मिल रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के अधिकतर जिलों में मूसलाधार और भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिलने वाला है। साथ ही मध्य राजस्थान से लेकर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है, उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। तो डिप्रेशन गुजरात के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है यानी पोरबंदर के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और फिलहाल ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है उत्तर और उत्तर पश्चिम की तरफ, यानी अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के तटीय क्षेत्रों के आसपास में ही रहेगा और तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करता रहेगा, जिसके कारण से अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के अधिकतर क्षेत्रों में मूसलाधार और भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। डिप्रेशन सिस्टम है तो ऐसे में गुजरात के क्षेत्रों में तेज हवाओं का दौर भी देखने को मिलेगा। राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, विशेष तौर पर सांचौर, जालोर का जो क्षेत्र, इससे जुड़ा हुआ दक्षिणी बाड़मेर, सिरोही का क्षेत्र है, दक्षिणी पाली के जो क्षेत्र, उदयपुर का क्षेत्र है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज हवा के झोंके बीच बीच में आते रहेंगे, क्योंकि सिस्टम डिप्रेशन गुजरात के क्षेत्रों के आसपास में है, गुजरात के तटीय क्षेत्रों के आसपास में है। तो ऐसे में ये हवाओं को तेजी से घूर्णन कर रहा है और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र है यहाँ पर दक्षिण पूर्वी हवाओं का दौर अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाला है। इन्हीं हवाओं के साथ में तेज भागते हुए बादल दिखाई देंगे। इसी बीच में बंगाल की खाड़ी में एक और सर्कुलेशन उभर चुका है, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा और आगामी दिनों में इसके और मजबूत होते हुए डिप्रेशन तक की कैटेगरी वाला फिर से सिस्टम बनने की संभावना है और आगामी 2-3 अक्टूबर के आसपास में ये भारत के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ से भारत में प्रवेश करते हुए फिर से मध्य भारत की ओर और उत्तर मध्य भारत की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। ऐसे में फिर से इसके बाद में एक और मौसमी सिस्टम है, जिसके कारण से भारत के क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। बैक टू बैक बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहे हैं, इसके कारण से अक्टूबर का पहला सप्ताह है यहाँ पर मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियों का दौर भारत के अधिकतर क्षेत्रों में देखने को मिलने वाला है। आगामी 24 घंटों की बात करें तो आगामी 24 घंटों के दौरान गुजरात सहित महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, राजस्थान के लगभग अधिकतर क्षेत्रों में मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिलने वाला है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित राजस्थान का क्षेत्र, जिसमें जयपुर और बीकानेर संभाग का क्षेत्र रहने वाला है। बीकानेर संभाग के दक्षिणी भाग, जिसमें बीकानेर जिले के दक्षिण मध्य भागों से लेकर बीकानेर के पूर्वी क्षेत्र, चूरू, दक्षिणी हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, गंगानगर के कुछ क्षेत्र, यहाँ से लेकर जो झुंझुनू, सीकर का क्षेत्र है, यहाँ पर मध्यम से तेज रिमझिम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर से लेकर फलौदी का क्षेत्र, उत्तर जोधपुर से लेकर उत्तर पूर्वी जो जोधपुर का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जो जैसलमेर का क्षेत्र, उत्तर बाड़मेर का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर कुछ उत्तर बालोतरा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियों का दौर भी देखने को मिलेगा, यानी 50 से लेकर 70 mm, कहीं कहीं 100 mm के आसपास में भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जाएगी। किसान भाइयों को भारी नुकसान की आशंका इस बीच में दिखाई दे रही है। वही ब्यावर से लेकर अजमेर, जयपुर, अलवर, दौसा से लेकर डींग के आसपास का क्षेत्र है, खेरतल, तिजारा से लेकर कोटपुतली, बहरोड के आसपास का क्षेत्र, धौलपुर से लेकर भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक से लेकर अजमेर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां, कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियों का दौर अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाला है। किसान भाई जो कृषि कार्य कर रहे हैं तो वो सावधानी बरतें। अगले 24 घंटों के दौरान आपके क्षेत्र में मौसम का मिजाज काफ़ी खराब रहने वाला है। इधर भीलवाड़ा से लेकर ब्यावर के आसपास का क्षेत्र है, पाली सहित
राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सलोंबर का जो क्षेत्र है यहाँ पर अधिकतर क्षेत्रों में बादलबाई देखने को मिलेगी। 20-20 में कहीं कहीं पे हल्की खंड बारिश की गतिविधियाँ चलते हुए बादल रिमझिम बूंदाबांदी की गतिविधियाँ करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर अधिकतर क्षेत्र हैं और बादलों की आवाजाही के बीच में बने रहेंगे। कहीं कहीं बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी। तो आज उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा रहेगी, जबकि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम बारिश की गतिविधियाँ रिकॉर्ड की जाएगी। इधर दक्षिणी पाली से लेकर सिरोही का क्षेत्र, जालोर सांचौर का क्षेत्र, दक्षिणी बालोतरा से लेकर दक्षिणी बाड़मेर का क्षेत्र है, यहाँ पर तेज़ गति से दक्षिण पूर्वी हवाओं का दौर देखने को मिलेगा। कभी दक्षिणी हवा रहेगी तो कभी दक्षिण पूर्वी हवा रहेगी और इन्हीं हवाओं के बीच में तेज़ गति से चलते हुए बादल दिखाई देंगे और ये बादल कहीं कहीं दोपहर के आसपास में मजबूत होने के कारण खंडित अवस्था में मेघ गर्जना की गतिविधियाँ या फिर चलते हुए रिमझिम बूंदाबांदी की गतिविधियाँ करने की संभावना है। इन क्षेत्रों में अधिकतर क्षेत्रों में आज भी मौसम कल की तरह ही शुष्क देखने को मिलेगा। कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। जिस तरह से उत्तर मध्य राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में मूसलाधार और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिल रहा है, वैसी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर आज सिरोही से लेकर जालोर, सांचौर, दक्षिणी बाड़मेर, दक्षिणी बालोतरा, दक्षिणी सिरोही जो पाली का क्षेत्र है यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां चलते हुए बादल मजबूत होने के कारण छोटे दायरों में हल्की मेघ गर्जना की गतिविधियां, 5-7 गांवों के दायरों में बारिश की गतिविधियां, तो आसपास के क्षेत्र हैं वो शुष्क, ऐसी गतिविधियां आज यहां पर देखने को मिलने वाली हैं। तो सांचौर और जालोर के वासियों के लिए, ये दक्षिणी बाड़मेर के वासियों के लिए राहत भरी खबर है कि ऐसे में चलते हुए बादल जरूर कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां करेंगे, लेकिन फिर भी बड़े दायरे हैं वो आज यहाँ पर शुष्क रहने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि हवा है वो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी है और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि यहाँ पर जब भी दक्षिणी हवा या फिर दक्षिण पूर्वी हवा होती है तो यहाँ पर अपेक्षाकृत कम बारिश की गतिविधियाँ रिकॉर्ड की जाती है, चाहे दक्षिण पश्चिमी हवा हो, दक्षिणी हवा हो। और बिल्कुल आज हवाओं का दौर ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कुछ राहत भरी खबर रहेगी जालोर और सांचौर, दक्षिणी बाड़मेर वासियों के लिए। फिर भी दोपहर के आसपास में कहीं कहीं भारी मजबूत बादल दिखाई दे सकते हैं और वो बादल भारी अधिक होने के कारण कहीं कहीं बारिश की गतिविधियाँ दे सकते हैं। दक्षिणी राजस्थान के आसपास में, जिसमें उदयपुर, घाटोल, जाडोल के आसपास का क्षेत्र है, जाडोली के आसपास का क्षेत्र है, गोगुंदा, सायरा के आसपास का क्षेत्र, राजसमंद, कोमलगढ़, चित्तौड़गढ़, रेल मगरा के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ से लेकर जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गलियाकोट के आसपास का क्षेत्र है, सागवाड़ा, कुशलगढ़, बांसवाड़े के आसपास का क्षेत्र है, प्रतापगढ़, सोटी, सादड़ी के आसपास का क्षेत्र है, निम्बा हेड़ा, चित्तौड़गढ़, कपासनी के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। घनी बादलबाई देखने को मिलेगी। मौसम का मिजाज यहाँ पर भी बदला हुआ रहेगा और 20-20 में बारिश की बौछारें या फिर बूंदाबांदी की गतिविधियाँ होती रहेगी। पाली के अधिकतर क्षेत्रों में बड़े बड़े बादल दिखाई देंगे। दोपहर के आसपास में कहीं कहीं मेघ गर्जना की गतिविधियां और साथ ही खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इधर बालोतरा के उत्तरी क्षेत्र, जिसमें बालोतरा शहर से लेकर समदड़ी के आसपास का क्षेत्र है, शिव के आसपास का क्षेत्र, यहाँ से लेकर उंडू, बिहार, बाड़मेर तक के जो क्षेत्र हैं, श्री मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर, चांदन के आसपास का क्षेत्र है, फलोदी, ओशियाबाब के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जो डीडवाना, कुचामन के आसपास का क्षेत्र है, जायल, मकराना, डीडवाना के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कहीं कहीं मेघ गर्जना के साथ में मध्यम से तेज मूसलाधार तो इक्का दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियों का दौर भी देखने को मिलने वाला है। तो आज बीकानेर और जो जयपुर संभाग का क्षेत्र है, इधर भरतपुर संभाग से लेकर जोधपुर संभाग का उत्तर मध्य भाग है, यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियाँ, जबकि जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं बन रही है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ में, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।